हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिराग है और आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद चिराग पे बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो पिछले वीडियो में हमने हमारी फर्स्ट फाइनेंशियल प्रायोरिटी टर्म इंश्योरेंस पे बात की और आज इस वीडियो में हम अपनी सेकंड फाइनेंशियल प्रायोरिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इस पे बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लाइफ इंश्योरेंस से थोड़ा अलग है। लाइफ इंश्योरेंस में फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है और जिस पे सभी लोग डिपेंडेंट है उसका लाइफ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है। बट हेल्थ इंश्योरेंस में फैमिली के सभी मेंबर्स का इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फैमिली में से कोई भी बीमार पड़ गया तो फिर उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हम इंश्योरेंस में से क्लेम कर सके, इसलिए हर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस को हम 6 क्वेश्चंस में समझ लेते हैं। पहले हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप्स क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट क्यों है और उसको चूज़ कैसे करना है। तो ये इन 6 क्वेश्चंस की मदद से हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सब जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें इंश्योर्ड पर्सन के जो मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि क्या है कि आपके जो अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए, कोई क्रिटिकल या सीरियस बीमारी हो जाए, तो फिर उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके वो सभी मेडिकल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। इसमें सेटलमेंट दो तरीके से होता है, एक रीइंबर्समेंट और सेकंड कैशलेस। रीइंबर्समेंट में कैसे होता है कि इंश्योर्ड पर्सन जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो खुद बेयर करता है और बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम फाइल करता है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको रिम्बर्स करती है। और सेकंड जो है कैशलेस, उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो भी एक्सपेंसेस है वो हॉस्पिटल के साथ डायरेक्ट सेटल कर लेती है। तो इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। फर्स्ट है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें आप अपने खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें कि आपके बस खुद के अकेले के मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे। जनरली इन पॉलिसीज में सभी तरह के मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर, जो रूम का रेंट होता है वो सभी कवर होते हैं। आप आपकी फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए अलग अलग इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं। सेकेंड टाइप है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इस प्लान में क्या होता है कि आप आपके सभी फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करके एक ही पॉलिसी में एक ही हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं और जो सम इंश्योर्ड होगा वो सभी फैमिली मेंबर्स में शेयर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आपका सम अश्योर्ड 10 लाख है तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कैसे होगा कि वो जो 10 लाख है वो आप खुद के अकेले के एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होगा। बट अगर वो फैमिली फ्लोटर प्लान है तो वो जो 10 लाख है वो फैमिली के सभी मेंबर्स में यूज़ होगा। मतलब अगर किसी एक को कुछ हो गया और वो 10 लाख में से उसने लेट्स अज्यूम 6 लाख यूज़ हो गया, तो जो 4 लाख बचेगा वो बाकी सभी फैमिली मेंबर्स के लिए उस साल के लिए बचेगा। तो फैमिली फ्लोटर प्लान का एक एडवांटेज है कि लेट्स से आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो हर किसी का इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान लेने चाहेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। और अगर आप वो 4 लोगों का मिला के एक ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने चाहोगे तो वो कंपैरेटिवली चीपर होगा। पर फैमिली फ्लोटर का एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर किसी साल में आपकी फैमिली के 2 या फिर ज़्यादा मेंबर्स को कुछ हो जाए और वो जो सम इंश्योर्ड है वो कोई एक पर्सन के मेडिकल एक्सपेंसेस में एग्जॉस्ट हो जाए, तो फिर जो ऊपर के जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको अपने पॉकेट से करने होंगे। तो इसलिए जब फैमिली फ्लोटर लेंगे तो फिर उसका जो सम इंश्योर्ड है वो जनरली ज़्यादा होना चाहिए। तो थर्ड टाइप है वो है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये जो प्लान होता है वो सीनियर सिटीजन्स के नीड्स और रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकली ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया होता है। सीनियर सिटीजन्स बीमार पड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं,
तो फिर इसके लिए जो सीनियर सिटीजन्स है उनका मेडिकल चेकअप पहले किया जाता है और उसके बाद उनको पॉलिसी दी जाती है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये प्रीमियम होते हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो फोर्थ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं जैसे कि कैंसर, स्ट्रोक, किडनी स्ट्रोक या फिर कार्डियक डिसीजेस, ये सब बहुत बढ़ने लगे हैं। और ये सभी जो इलनेसेस होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इनमें से रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए जो क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस है वो या तो आप अलग से ले सकते हैं या फिर जो आपके रेगुलर प्लान है उसमें राइडर या फिर एड ऑन करके भी ले सकते हैं। और जो फिफ्थ और लास्ट हेल्थ इंश्योरेंस का टाइप है वो है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें जनरली जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कलेक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस लेती है और इसमें बस जो बेसिक हेल्थ इश्यूज होते हैं वो ही कवर होते हैं। तो बस आप अगर आपके पास कंपनी का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो तो आप उसमें ही मत रुकिए, आप अलग से अपने लिए इंडिविजुअल या फिर फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान ज़रूर लीजिए। चलो तो फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। तो इसमें पहला बेनिफिट है कि जो मेडिकल कॉस्ट जो बढ़ते जा रहे हैं उसमें आपकी मदद करता है। मतलब इंडिया में 2023 में जो मेडिकल इन्फ्लेशन था वो करीब करीब 9.5% था और 2024 में वो 11% होने का एक्सपेक्टेड है। मतलब जिन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपको 2023 में 1 लाख लगते थे उसी के लिए 2024 में 1,11,000 कॉस्ट आ सकती है। और ये जो मेडिकल कॉस्ट होती है इन्फ्लेशन की वजह से हर साल बढ़ती ही रहती है। तो सेकेंड बेनिफिट है क्रिटिकल इलनेस। बहुत सारी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है वो एडिशनल कॉस्ट पे क्रिटिकल इलनेस का क्लॉज भी ऐड करके देती है। तो अगर आपको जो फुल लिस्ट दी होती है उसमें से कोई अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको लमसम अमाउंट पे कर देती है। तो क्रिटिकल इलनेस लेना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर ऐसी कोई बीमारी जैसे कि कैंसर हो जाती है तो फिर कम से कम 10-15 लाख का खर्चा तो हो ही जाता है और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर, मेडिसिन, वो रूम रेंट जो भी होता है वो सभी इंक्लूड होता है और इस ऐसी बीमारियों को क्योर होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए क्रिटिकल इलनेस का क्लॉज हमारे इंश्योरेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो थर्ड बेनिफिट है वो है इजी कैशलेस सेटलमेंट। तो हर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके कई सारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके साथ उसका टाइप होता है। तो ऐसे सारे जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं उन पे आपको जो भी कवर्ड इलनेसेस होती है उसके लिए आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे केस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हॉस्पिटल्स के साथ डायरेक्ट सेटल कर लेती है। तो आपको बस जो नॉन कवर्ड एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए पे करना पड़ेगा। जो भी कवर्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के साथ सेटल कर लेगी। तो अगला बेनिफिट है टैक्स डिडक्शन। सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स के अंदर आपको जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है उसका टैक्स डिडक्शन मिलता है। मतलब अगर आपने अपने लिए, अपने स्पाउस या फिर बच्चों के लिए प्रीमियम लिया होगा, पॉलिसी ली होगी तो उसके प्रीमियम अप टू 25,000 उसका आपको डिडक्शन मिलता है। और अगर आपके पेरेंट्स के लिए वो पॉलिसी ली होगी तो उसका जो प्रीमियम भरा है उसका 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन आपको मिलता है। मतलब टोटल 75,000 तक का डिडक्शन आपको मिलता है इनकम टैक्स के अंदर। तो गवर्नमेंट में कहता है कि हम पे डिपेंड मत कीजिए, आप अपने लिए खुद का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। चलो तो फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उस केस में आपकी मदद करता है। तो तो हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोसेस स्टार्ट होती है आपकी पॉलिसी खरीदने के साथ। बट पॉलिसी लेने से पहले जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो
आपका एज, आपका मेडिकल बैकग्राउंड, आपको कितना सम इंश्योर चाहिए, किस टाइप का प्लान चाहिए, इस हिसाब से वो आपको जो है वो प्रीमियम के कोट्स देंगे। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको मेडिकल टेस्ट करने को बोलेंगे, और जब भी सारी टर्म्स और कंडीशंस फाइनल हो जाए तो उसके बाद आपको पॉलिसी दी जाएगी। सभी पॉलिसीज में कुछ वेटिंग पीरियड होता है। जो इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है वो कुछ वीक्स का या फिर मैक्स टू मैक्स 1 महीने का होता है, और इस इनिशियल वेटिंग पीरियड में आप कोई भी नॉन इमरजेंसी क्लेम फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद आप कोई भी क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो तो उसके बाद अगर आपको कुछ हो जाता है और अगर आपका कैशलेस स्कीम है तो उस केस में जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हॉस्पिटल के साथ डायरेक्टली सेटल कर ले, और रीइंबर्समेंट के केस में जो भी एक्सपेंसेस है वो आप खुद बेयर करेंगे, और उसके बाद सभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ आप इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करेंगे, और जब भी वो क्लेम अप्रूव होगा उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। तो अगले 5th क्वेश्चन पे आते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा कि मेडिकल इन्फ्लेशन है वो फूड और क्लोथिंग के इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा होता है, और जो मेडिकल कॉस्ट है वो हर साल बढ़ती जा रही है। तो फिर उस केस में अगर हम खुद से खर्चा करने जाएँ तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और लेट्स से कुछ क्रिटिकल हो जाए और 5-10 लाख का जो एक्सपेंस इमीडिएटली आ जाए तो वो जो अमाउंट है हम वो इमीडिएटली अरेंज भी नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हैं लेट्स से आपने कुछ सेविंग करके रखा होगा, और ये जो इतना सेविंग है अपने एजुकेशन के लिए या किसी फ्यूचर गोल के लिए सेव करके रखा होगा, और अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपको यूज़ करना पड़े, तो एक ही गो में 5-10 लाख का सेविंग पूरा यूज़ करना ये अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं। तो अगर आप हर साल थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम देके आपको सिक्योर कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं। क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो ये 5-10 लाख का जो खर्च है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर लेगी, और आपके जो सेविंग्स है वो सेफ रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर किसी कारण आपकी फैमिली के किसी मेंबर को कुछ हो जाए तो फिर आपके पास इंश्योरेंस होगा, जिससे कि आपको फाइनेंशियली चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी खर्चा होगा इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी, और आपको जो है आप अपने पेशेंट की तरफ ध्यान दे सकते हैं बिना फाइनेंसिस की चिंता किए। तो 6th और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कैसे चुनना है। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल होते हैं, बट जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके नीड्स है, उस हिसाब से इंश्योरेंस प्लान को चुनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब क्लेम करने का टाइम हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें जो पहले नंबर पे आता है वो है सम इंश्योर्ड। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट कितने एक्सपेंसिव है, उस हिसाब के उस हिसाब से आपको जो अपना सम इंश्योर्ड है वो चुनना चाहिए। तो जनरल थंब रूल जो है वो है कि आपकी जो मंथली सैलरी है उसका 6 टाइम्स हेल्थ इंश्योरेंस का आपका सम इंश्योर होना चाहिए। मतलब अगर आप महीने का आपकी सैलरी 1 लाख हो तो आपका जो सम इंश्योर्ड होगा वो 6 लाख होगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपकी फैमिली में जो नॉन एडल्ट्स हैं उनका जो इंश्योरेंस है वो कम से कम 5 लाख का होना चाहिए, और जो एडल्ट्स है उनका इंश्योरेंस जो है जो सम एश्योर्ड है वो कम से कम 10 लाख का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। अब जब भी पॉलिसी लें तो वो स्कीम में कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वो देख लीजिए, जिससे कि आपको कैशलेस क्लेम लेने में बहुत आसानी हो जाए। और जो आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल है वो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में है या नहीं ये भी देख लीजिए, जिससे कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और वो जो आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल है वो अगर आपके पास में है तो वो उस नेटवर्क हॉस्पिटल्स में अवेलेबल भी होगा, तो आपको और आसानी होगी सभी चीज़ों में। तो अगला पॉइंट है कि फाइन प्रिंट चेक कीजिए। हर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो
लिमिट्स है और सब लिमिट्स है उन सभी को चेक करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे केसेस में जो स्पेसिफाइड हेल्थ इश्यूज़ है उनके लिए एक लिमिट प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे केसेस में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इनके भी लिमिट्स स्पेसिफाई किए रहते हैं, तो इनको भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो रूम रेंट, ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि लेट से अगर रूम रेंट 12,000 है और आपकी पॉलिसी में 10,000 तक का ही रूम रेंट अलाउ किया है, तो उसके ऊपर का जो भी है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद क्लेम कितने टाइम में सेटल होता है ये भी देखना चाहिए अगर आपका रीइंबर्समेंट का केस होगा तो। और इनमें आपकी पॉलिसी में जो भी सभी पॉइंट्स होते हैं उन सबको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल के रखती है जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है उसको बहुत केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट है एडिशनल बेनिफिट्स। मार्केट में कंपटीशन की वजह से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल करके देती है। फिर आपको ये सभी इंश्योरेंस पॉलिसी को कंपेयर करके आपके लिए बेस्ट पॉलिसी कौन सी है और उसमें जो एडिशनल बेनिफिट्स है वो सभी को देख के आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट पे आते हैं वो है एक्सक्लूजन्स। आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आपको कुछ हो जाए और बाद में पता चले कि वो एक्सक्लूजन के लिस्ट में है और आपका जो क्लेम है वो सेटल नहीं होगा और जो खर्चा है वो आपको खुद को बेयर करना होगा। तो जो भी चीज़ें एक्सक्लूड की होती है, जो नॉन कवर चीज़ें होती हैं, उन सभी को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब था हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।